हाँ जी बच्चों, देखिए इस क्लास में हम करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाले थर्ड टाइप के क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले जो हमने किए थे जिसमें आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मतलब टुकड़ा गिवन होता है और उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन। दूसरा जो टाइप है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर गिवन हो तो हमें कैसे करना है। और तीसरा टाइप है अगर मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूरी गिवन हो और नोट्स टू अकाउंट्स गिवन हो तो उससे हमें किस तरीके से काम करना है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है, इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं आपके सामने ये रीड करने वाला हूँ और इसके बाद हम सॉल्व भी करेंगे इसे। देखिएगा ध्यान से, कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ हिमालय लिमिटेड। ये हिमालय लिमिटेड की बैलेंस शीट है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कंप्लीट बैलेंस शीट गिवन होती है तो ध्यान रखिएगा कि आपको पूरी बैलेंस शीट रीड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उन चीज़ों को देखिएगा जो नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन है। देखिए अब जरा बैलेंस शीट को ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 बैलेंस शीट बता रही है कि हमने 4 नोट साथ में दिए हैं। तो ये रहे वो 4 नोट्स। पहला नोट है रिजर्व एंड सरप्लस का जिसके अंदर 2 चीज़ें गिवन है, जनरल रिजर्व और P&L का बैलेंस। दूसरा नोट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जिसके अंदर एक चीज़ गिवन है 9% डिबेंचर्स। तीसरा नोट है फिक्स एसेट्स का जिसमें आपको मशीनरी गिवन है और इसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको बताया हुआ है। फोर्थ नोट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8% पर एनम। फोर्थ नोट में हमें ये बताया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होगा 8% पर एनम। एडिशनल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें डिबेंचर्स इशू किए गए 1 अप्रैल 2017 को ये गिवन है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने की थी 1 अप्रैल 2017 को ये गिवन है। मतलब इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर की डेट गिवन है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना है जी सिर्फ, ये देखिएगा हमें सिर्फ और सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अब किस तरीके से बनाया जाता है अब देखते हुए चलिए। लो बेटे फॉर्मेट रेडी है। क्वेश्चन नंबर 14 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहली चीज मुझे ये चाहिए होती है, इसके अंदर हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आइटम आता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये मेरा फॉर्मेट बिल्कुल कंप्लीट है। अब देखिए ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें डायरेक्टली भी गिवन हो सकता है और हो सकता है कि हमें इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़े। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे कि वर्किंग नोट बनाना है। बेटे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 3 में से कोई भी एक चीज गिवन है, जो मैं 3 चीजें बोलने वाला हूं, अगर उसमें से एक भी चीज गिवन है तो आपको वर्किंग नोट्स में जाके प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। पहला, आपको अगर गिवन हो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या जनरल रिजर्व के 2 बैलेंसेस। दूसरा, आपको गिवन हो डिविडेंड, चाहे वो प्रपोज्ड हो, इंटरिम हो या सिंपल डिविडेंड हो। और तीसरा, अगर आपको गिवन हो डिविडेंड हो गया जी। तीसरी चीज क्या थी मैं तो खुद भूल गया। एक तो था हमारा डिविडेंड, दूसरा होता है हमारा रिजर्व्स और तीसरी चीज होती है टैक्स। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज गिवन है तो आप समझ लीजिए कि आपको ये वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। अब देखिएगा वर्किंग नोट कैसे बनता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है और P&L का बैलेंस भी गिवन है।
तो बेटे यहीं से आपका प्रॉफिट निकलता है, रिजर्व एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको 50,000 रुपये 2018 गिवन और 2017 गिवन है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, 2017 और 2018 की गिवन है 2017 और 2018 के आपको ईयर्स किस तरीके से गिवन है पहले ये देख लीजिएगा। पहले हमें 2018 गिवन है, ठीक है। तो देखिए 17 यहां है और 18 यहां है, इसका मतलब पिछले साल 20,000 रुपए का लॉस था और अब ये बढ़ के 50,000 का प्रॉफिट हो गया। यानी कि हमने इस साल कितना ट्रांसफर किया होगा इस P&L के बैलेंस में 70,000 रुपए, इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। अब इसमें तीन चीजें एडजस्ट हो सकती है। एक तो जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया है, आपने जितना भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है आप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यहां दिखाएंगे, क्योंकि देखिए ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट तक आते आते घट चुका होता है और हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना है। तो तीन चीजें जो माइनस हो चुकी होती हैं आप उनको प्लस करते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमने कितना ट्रांसफर किया है, 1 लाख पहले था और 1,20 2018 में, यानी कि 20,000 रुपये हमने ट्रांसफर किए। जितने आपने ट्रांसफर किए बेटे जी उतना ही आप क्या करेंगे इसमें ऐड बैक। अब ना इसमें टैक्स है और ना ही इसके अंदर आपको डिविडेंड गिवन है, तो मतलब 90,000 रुपये जो आएगा ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। लो जी ये हमारा वर्किंग नोट बन गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। बस बेटे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद आप इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 90,000 को कहीं पे भी लिख दीजिए। वैसे तो चलिए आउटर कॉलम में लिख देते हैं 90,000, या आप अगर चाहें तो इसे इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब आप अपने बैलेंस शीट पे आ जाइए और एक एक आइटम को आप देखते हुए चलिए। जो भी चीज़ आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आनी है आप वो यहाँ पर लेकर आएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू चेज फॉर द थिंग्स, वो अपने आप आएगी। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे आना आपको ट्रांसफर कर दें, और कुछ नहीं है जी, बहुत आसान सी चीज़ है। देखो बेटे बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल गिवन है। शेयर कैपिटल इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वो यहाँ आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है जिसका वर्किंग नोट था। वर्किंग नोट में हमने जाके रिजर्व एंड सरप्लस के दोनों आइटम्स को पीबीटी में एडजस्ट कर दिया, तो ये खत्म हुआ। अब आइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का वर्किंग नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 2 गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमें गिवन है 9% डिवेंचर, जो कि पहले 1 लाख थी और अब है 1,50,000। अगर ये पहले 1 लाख थी बाद में 1,50,000 हुई तो इसका मतलब डिवेंचर्स इंक्रीज हुए। डिवेंचर्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होते हैं, तो वो यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो यहां आएगा। असल में आ नहीं रहा है, उसका इफेक्ट हटाया जा रहा है। आप मुझे एक बात का जवाब दें, इंटरेस्ट पेड हमने प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस कर दिया होगा, और इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमें वो आइटम्स हटाने होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं होते। इंटरेस्ट भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट 9% गिवन है, ठीक है। देखो सर ये 9% गिवन है। अब 9% में 1,50,000 का लूं या फिर 1 लाख का लूं, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर डिवेंचर को इशू करने की कोई डेट गिवन है क्या। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें डेट बताई हुई है, डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को इशू है। बेटे देखो डिवेंचर पिछले साल 1 लाख थे, इस साल के एंड तक 1,50,000 है। इसका मतलब इस साल 50,000 रुपए के डिवेंचर इशू हुए, और ये किस तारीख को इशू हुए, पहली ही डेट को इशू हो गए। तो यानी कि पूरे साल मेरे पास जो डिवेंचर रहे वो 1,50,000 के रहे।
डिवेंचर्स आर नथिंग बट लोन। इसका मतलब मेरे पास पूरे साल कर्जा पता है कितना रहा, 1,50,000। तो जितना आपके पास कर्जा होता है आप उसी पे ब्याज देते हैं, तो आप सिंपली 9% इस पे किसका करेंगे, 1,50,000 का। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल की जगह वो कहता है जी 31 मार्च 2018 को इशू है, तो इसका मतलब जो एडिशनल डिवेंचर है 50,000 के वो शुरुआत में नहीं एंड में इशू हुए। अगर वो एंड में इशू हुए हैं तो इस साल पूरे साल हमारे ऊपर कर्जा 1,00,000 रुपए का रहा, तो उस सिचुएशन में मैं 9% 1,00,000 का करता। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से 9% 1,50,000 का किया जाएगा क्योंकि एडिशनल डिवेंचर पहली ही डेट पे इशू हो गए थे। अब 1,50,000 का आप 9% कर दीजिए तो ये आएगा इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड पहले माइनस हुआ था, अब उसका इफेक्ट हटाने के लिए उसे क्या करेंगे हम, प्लस। और वैसे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक फंडा है कि अगर आपका खर्चा है तो हमें बेटे खर्चों से मोहब्बत है, लॉस है तो लॉस से मोहब्बत है, उसे प्लस करिए, और अगर आपका प्रॉफिट है या गेन है तो उसे माइनस करिए। नौ इंटरेस्ट पेड हमारा कितना आया, 13,500 रुपए, 9% ऑफ 1,50,000। ओके, ये आ गया जी 13,500। तो लो जी, ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हो गई। अब आ जाइए आप करंट लायबिलिटीज पे। करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स ये हिस्सा बनते हैं कहाँ का, ये पार्ट होते हैं वर्किंग कैपिटल का। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स गिवन है जो कि पहले 60,000 था, अब 40,000 है। इसका मतलब ट्रेड पेबल्स में क्या हुआ है, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज का डिक्रीज है। अब अगर ट्रेड पेबल्स घट रहे हैं तो मतलब मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, और अगर लायबिलिटी कम हुई है तो मुझे हुआ है फायदा, और फायदों से हमें सख्त नफरत है, तो इसे ब्रैकेट में ले लीजिए, इसे हमें माइनस करना है। लायबिलिटी साइड निपट गई। अब आ जाइए आप एसेट साइड पे। सबसे पहले फिक्स एसेट्स है जिसमें आपको एक नोट गिवन है, नोट नंबर 3। थर्ड नोट पे आएंगे तो वहां गिवन है हमें मशीनरी, और इसमें से हमें माइनस कर रख के दिया हुआ है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटे देखो मशीनरी पहले 4,40,000 की है, अब 7,00,000 की है। ये मशीनरी खरीदी गई है, लेकिन मशीनरी का खरीदना इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग का पार्ट भी है, तो इसे छोड़ दीजिए। मतलब जब पूरी बैलेंस शीट गिवन होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होती है और कुछ चीज़ें करनी होती है, बस इन बातों पर ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज डेफिनेटली P&L अकाउंट में से माइनस हो जाता है, और ये एक नॉन कैश खर्चा है और हमें नॉन कैश खर्चों का इफेक्ट हटाना है, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा कि इस साल का कितना है। पिछले साल तक 1,10,000 था, इस साल के एंड में 1,50,000 हो गया। तो कैसे हुआ 1,50,000, क्योंकि इस साल डेप्रिसिएशन लगा होगा 40,000 का, तभी तो हुआ, और ये एक नॉन कैश खर्चा है। तो बेटे जी नॉन कैश खर्चा है तो इसे आप एडजस्टमेंट्स में लेकर आएंगे, और 10,000 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपका लगा है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। ओके, फिक्स एसेट्स भी हो गए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पर आ जाइए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है पहले 40,000 और अगर 50,000, ठीक है जी। अब देखिए इसमें भी नोट गिवन है 4, कहते हैं जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था 8% पर एनम। देखिए इन्वेस्टमेंट पहले 40 है, बाद में 50 है, मतलब 10,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का खरीदना इस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा होता है, और हमें उस नॉन ऑपरेटिंग खर्चे का इफेक्ट हटाना होता है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हटाने के लिए हमें इंटरेस्ट को लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
8% कर दीजिए, 8% आप किसका करें, 50 का या 40 का। अगेन हमें क्वेश्चन में डेट देखनी पड़ेगी, तो इसमें भी हमें डेट गिवन है 1 अप्रैल 2017। अगर 1 अप्रैल 2017 को आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट खरीद ली तो इसका मतलब पूरे साल इन्वेस्टमेंट 50,000 की रही, तो इंटरेस्ट भी आपको 50,000 का ही मिलेगा। तो 8% 50,000 का करेंगे तो ये आएगा जी 4,000। अब कई बच्चे इस डेट से हो सकता है कि कंफ्यूज हो, तो जो रटने वाले बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, वो ध्यान से सुने। देखिए होता ये है, अगर मान लीजिए यहाँ 1 तारीख गिवन हो तो आप क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लेंगे, और यहाँ अगर आखिरी तारीख गिवन हो तो आप ओपनिंग पे लेंगे। मतलब डेट और अमाउंट में नेगेटिव संबंध है। पहली तारीख है तो आखिरी तारीख वाला अमाउंट, आखिरी तारीख है तो पहली तारीख वाला अमाउंट। ये एक रट्टा मार तरीका है, लेकिन इसे ना करें तो अच्छा है, समझ के करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंटरेस्ट बेटे इन्वेस्टमेंट पे किया जाता है या रिसीव होता है? ऑफ कोर्स इंटरेस्ट हमेशा रिसीव होता है, और क्योंकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो इसका इफेक्ट आपको हटाना है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अदरवाइज इंटरेस्ट रिसीव एक इनकम है, और इनकम से हमें सख्त नफरत है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते वक्त। तो 50,000 का 8% कर दीजिए, ये आएगा 4,000 और ये हो जाएगा माइनस। ओके, इन्वेस्टमेंट्स भी हो गई। हमें करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले 1,14,000 थे, अब है आपके 83,000। इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो गए, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल में हम दिखाएंगे कितने से डिक्रीज हुए। देखिए पहले 1,14,000 थे, तो ये डिक्रीज कितने से हुए, 31,000। 83,000 तक घट गए, 1,14,000, तो 31,000 से डिक्रीज हुए। अगर मेरा करंट एसेट्स घट गया तो ये मेरे लिए फायदे नहीं, नुकसान की बात, और नुकसान से प्यार करना है तो यहां पे प्लस करेंगे। नेक्स्ट गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वैसे तो करंट एसेट होता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश और कैश इक्विवेलेंट को करंट एसेट न मान के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानता है, करंट एसेट ना मान। अरे बेटे यही तो पेज है, कैश का बैलेंस मानता है ना उसे, तो आप इसे करंट एसेट में नहीं दिखाएंगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो बस इतनी बात ध्यान रखिए, अगर समझ में ना भी आएगा। लो बेटे सारी चीजें हो गई, नोट्स भी एक बार चेक करो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ हो गया, सब कुछ हो गया जी। तो बस अब और कुछ नहीं, आपको टोटल करना है। इसका टोटल कर दीजिए, ये टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 49,500 पॉजिटिव। 49,500 में से 20,000 माइनस होगा और 31,000 प्लस होगा, यानी कि कुल मिला के हमें 11,000 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 60,500। अब इस 60,500 को यहां ले आइए, टोटल करेंगे तो 1,50,500 आएगा, और ये 1,50,500 क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो इसे लिखना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन अगर यही अमाउंट नेगेटिव आ जाता तो हम इसे क्या लिखते, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आया आपको? इस तरीके से हमें काम करना होता है। ये फुल फ्लैज बैलेंस शीट का क्वेश्चन था। देखिए बैलेंस शीट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारी बुक में, वो है क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा जी क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे फटाफट और फिर इसे भी सॉल्व करेंगे। कहते हैं जी कैलकुलेट करिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स। हमें बैलेंस शीट गिवन है 2 ईयर्स की। बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप
पहले ये कंपेयर करें कि कौन सा ईयर पहले गिवन है, करंट ईयर पहले गिवन है, फिर प्रीवियस ईयर गिवन है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखें, 3 चीज़ों के नोट्स गिवन है। आप डायरेक्टली नोट्स पे आइए, बाकी कोई चीज़ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक 4th नोट भी गिवन है, तो कुल मिला के 4 नोट टू अकाउंट है, और वो 4 नोट्स टू अकाउंट्स ये है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 8% डिबेंचर्स है, अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है तो पीपीटी का वर्किंग नोट बनेगा। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस है। बस ये सारी चीज़ें गिवन है। तो चलिए अब शुरू हो जाते हैं, फटाफट से फॉर्मेट बनाइए और क्वेश्चन नंबर 15 साथ साथ करिए। देखिए, साथ साथ करने का ही मजा है। आप अगर ये सोचेंगे कि अभी नहीं हम बाद में करेंगे, अभी सर को कर लेने दीजिए, तो आप और कुछ नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो को बना ही इस हिसाब से रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ करें, तभी मैं आपको इतना स्लो बोलकर पढ़ा रहा हूँ कि आप साथ साथ मेरे लिख पाए, आपको टाइम मिल पाए लिखने का। लो बेटे जी, ये मैंने फॉर्मेट दिया है बना। क्वेश्चन नंबर है 15। इस फॉर्मेट पे सबसे पहले तो मुझे लिखना होगा कि हम क्या निकाल रहे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये कैश फ्रॉम लिख दिया, बल्कि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बेटे, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है इस ढांचे की, वो पूरी आप लिख लीजिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले ये चाहिए। फिर इसमें हमें 2 एडजस्टमेंट्स करनी होती है। आप यहाँ पे लिख देंगे कि जी एडजस्टमेंट्स के लिए स्पेस है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। आइटम्स। और फिर यहां आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, एक इसमें वर्किंग नोट भी बनेगा क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। तो वर्किंग नोट में लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लो जी, ये मेरा वर्किंग नोट हो गया है तैयार। अब शुरू करते हैं काम। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है तो अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखें, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेज फॉर एनी आइटम। सारी चीज़ें अपने आप आएंगी, आपको तो बस देखते हुए जाना है कि उस बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कैसे आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। बस नहीं करेंगे जी पहले वर्किंग नोट, नहीं निकालेंगे पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम तो डायरेक्टली बैलेंस शीट के आइटम को फॉलो करेंगे। देखिए, ऐसा इस वजह से है क्योंकि एक तो इसमें हमारा दिमाग एक ही तरीके से काम करता है जो कि आसान रहेगा, और दूसरा हमारी स्पीड भी बनती है। तो लो जी, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा मैं वो आइटम लिख के वहां जाऊंगा। शेयर कैपिटल, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा होता है शेयर कैपिटल, तो यहाँ आएगा नहीं। उसके बाद हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट चीज जो हमें बताई गई है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। बेटे, रिजर्व एंड सरप्लस से इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का पता चलता है। जैसे पहले 1,20,000 है, अब 2 लाख है,
इसका कोई वर्किंग नोट, इसका कोई नोट नंबर नहीं है। क्योंकि इसका कोई नोट नंबर नहीं है तो मैं इसे ही इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मान सकता हूँ, या फिर मैं इसे ट्रांसफर टू रिजर्व मान सकता हूँ। आपके जो मन में है आप इसे वो मान लीजिए। दोनों में से कोई एक ही चीज मांगे, वैसे इसे हमेशा बेटर ये रहेगा कि हम इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ही मान लें। इस साल हमने प्रॉफिट के बैलेंस में कितना इंक्रीमेंट किया, जितना हमने यहाँ ट्रांसफर किया। आप देख रहे हैं जैसे ये आइटम आया मैंने इसे बस उसी के हिसाब से लिखा 80,000। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमें गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे आएंगे तो इस पे नोट गिवन है जो कि है 8% डिवेंचर्स का। 8% डिवेंचर का नोट गिवन है। डिवेंचर इस पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट आएगा। अब फिर से वही सवाल, 2.5 लाख पे इंटरेस्ट ले या 2 लाख पे ले, तो चेक करते हैं डेट गिवन है या नहीं। लो जी, डेट इसमें गिवन नहीं है। अगर डेट गिवन ना हो तो आप हमेशा ये मानिएगा कि ये 50,000 आखिरी डेट पे ही इशू हुए, क्योंकि आप ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेशन करें तो ये थोड़ा सा आसान रहता है। अमाउंट डायरेक्टली सिंपल सा गिवन होता है, जैसे 2.5 लाख और 2 लाख में 2 लाख इज बिट इजियर टू कैलकुलेट। हालांकि अगर आप 2.5 लाख पे भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी सही है, लेकिन हम अपनी क्लास के लिए एक कॉमन प्रैक्टिस रखेंगे कि अगर डेट गिवन नहीं है तो हम ओपनिंग बैलेंस पे ही इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 8 लाख पे बताइए कितना इंटरेस्ट आए। 2 लाख पे 8% का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 16,000 रुपये। नाउ दिस इंटरेस्ट हैज बीन पेड, और इंटरेस्ट बेटे एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, और नॉन ऑपरेटिंग खर्चों का इफेक्ट हमें हटाना होता है। ये पहले माइनस हो चुका है तो अब क्या करेंगे, इसे प्लस। या फिर आप सिंपल इसे ऐसा मान लीजिए कि लॉस है तो क्या करना है जी, लॉस से हमें प्यार है, मोहब्बत है, तो प्लस करेंगे। आगे देखिएगा, इंटरेस्ट पेड हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद। अब आप अपनी बुक में देखते हुए चलिएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज है। अदर करंट लाइबिलिटीज में बस एक ही चीज गिवन है, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहले 3,000 है फिर 0 है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी का हिस्सा है, और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में आते हैं। तो पहले 3,000 थे, अब ये 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट लाइबिलिटी में डिक्रीज हो गया है। तो यहां मैं लिखूंगा डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। और कितना डिक्रीज हुआ है? 3,000। अगर करंट लाइबिलिटी घटी तो मेरे लिए फायदा है, और फायदों से नफरत है तो माइनस। लो जी, लाइबिलिटी साइड पूरी निपट गई क्या? नहीं, अभी एक रह गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसके लिए भी एक वर्किंग नोट गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटे अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो तो ध्यान रखिएगा इसका डिफरेंस नहीं लिया जाता। प्रोविजन फॉर टैक्स में जो आपको करंट ईयर का प्रोविजन होता है, ये 75,000 है 2018 का करंट ईयर का, 70,000 है प्रीवियस ईयर का। जो इस साल का टैक्स होता है प्रॉफिट में से वही माइनस हुआ होता है। तो अगर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब उस प्रॉफिट पे जाना है जिसमें से टैक्स ना घटा हो, तो आप उतना ही टैक्स ऐड करेंगे जितना घट गया था। यानी कि करंट ईयर का जो टैक्स है आप इसे तो करेंगे ऐड पीबीटी में, और जो प्रीवियस ईयर वाला है ये 70,000 होगा माइनस, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फाइनल आफ्टर टैक्स कैश निकाल रहे होंगे वहां पे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे यहां पे कर देता हूं प्लस, प्रोविजन फॉर टैक्स। और ऐसा क्यों है कि करंट ईयर का प्रोविजन हमें प्लस करना पड़ता है? क्योंकि प्रॉफिट में से करंट ईयर का ही माइनस हुआ होता है, तो आप प्लस भी करेंगे करंट ईयर का। ये आएगा जी 75,000, 1,55,000 ये हमारा टोटल आएगा, और ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को
ले जाइएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब की बार मैं इसे इनर कॉलम में लिख देता हूँ क्योंकि दोनों जगह पे लिख सकते हैं ना। लो जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ आ गया, डन। आगे देखिएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के साथ ही हमारी लाइबिलिटी साइड हो गई। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या बताया हुआ है, देखिए लाइबिलिटी साइड हमारी पूरी खत्म हुई। अब आप एसेट साइड पे आ जाइए। एसेट साइड पे आएंगे तो यहां आपको नॉन करंट एसेट्स गिवन है। देखिए नॉन करंट एसेट्स पहले 4 लाख है, फिर 5 लाख। नॉन करंट एसेट्स हमारा पार्ट होता है कहां का, नॉन करंट एसेट्स पार्ट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो देखिए नॉन करंट एसेट्स यहां नहीं आएंगे क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं। तो आप करंट एसेट्स पर आ जाइए। करंट एसेट्स हमारे हिस्सा होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल का। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, इन्वेंट्री पहले 2 लाख थी, अब है 2,40,000। बेटे इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? पहले 2 लाख थी, अब 2,40,000 है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री गई है बढ़। और अगर आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाए तो ये हमारे लिए है फायदे की बात, और फायदों से हमें प्यार नहीं नफरत है, तो माइनस करिए। ट्रेड रिसीवेबल पहले 1,80,000 थे, अब ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए हैं 2 लाख रुपए, यानी कि इंक्रीज हो गया है ट्रेड रिसीवेबल में 20,000 का। अगेन एक और करंट एसेट बढ़ गया। करंट एसेट का बढ़ना हमें कतई पसंद नहीं, तो आप 20,000 रुपए ये भी क्या करेंगे माइनस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या वो यहां आएंगे? जवाब है नहीं। अदर करंट एसेट्स पे आइए तो इस पे आपको दिखेगा 4th नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आपको पता चलेगा कि प्रीपेड एक्सपेंस पहले 23,000 है, अब 15,000 है। इसका मतलब डिक्रीज हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज हुए तो इट इज एब्सोल्युटली ए लॉस। करंट एसेट्स का घटना एक लॉस है, 8,000 रुपए, इसे आप प्लस करेंगे। लो जी, बस हमने सारा क्वेश्चन कर दिया है खत्म। तो अब आप इसका टोटल कर दीजिए, ये आएगा 1,63,000 पॉजिटिव। ओहो, ये यहाँ लिखना था मुझे, चलिए कोई बात नहीं। फिर इसके बाद इसका टोटल करिए और आंसर निकाल दीजिए। तो इसका टोटल अगर हम करें तो यहाँ पे 43 और 20 63,000 माइनस हो रहा है और 8,000 हो रहा है जी प्लस, यानी कि 55,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 1,08,000 1,08,000 आ रहा है जी हमारा। ₹1,08,000। देखिए 1,08,000 जो आया ये लिखा जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी इसमें से टैक्स माइनस होना बाकी है। अब आप इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का। ध्यान रखिए जो पिछले साल का टैक्स होता है वो माइनस होता है। और वो क्यों माइनस होता है? क्योंकि जो पिछले साल का टैक्स बनता है वो करंट ईयर में पे किया जाता है। सर ये कैसी कैसी बातें कह रहे हो? पिछले साल का इस साल हम कैसे पे कर सकते हैं? होता है बेटे जी, होता है। 70,000 ये कर दीजिए माइनस, तो आंसर आ रहा है हमारा 57,000। देखिए ये ठीक कर लीजिए, ये 8,000 की जगह 16,000 रुपए आएगा।
तो 1,71,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आएगा। एक छोटी सी दुर्घटना घटी तो आप देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हर एक चीज़ बड़ी सावधानी से करनी होती है। तो बेटा जी ये आ रहा है 1,16,000 रुपये, और 1,16,000 अगर मैं माइनस करूँ 70,000 इसमें से, तो 46,000 आएगा पॉजिटिव, एंड दिस 46,000 इज आंसर। इसे आप लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस चाहे तो आफ्टर टैक्स लिख दीजिए, अदरवाइज ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होता है, तो इतना भी काफी है। बताइए जी, समझ में आया आप सबको? इलस्ट्रेशन नंबर 14 और 15 ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, प्लीज ये कर लीजिएगा। ओके, अभी हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।